ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज इस वीडियो में हम मेंस लेवल की एक पजल करने जा रहे हैं जो आने वाले एग्जाम जैसे LIC डबल ए और RRB PO के मेंस में आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कर रहा है, डायरेक्शन क्या कर रहा है, देयर आर 6 फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसमें 6 फ्लोर है, सच दैट ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट नंबर्ड A एंड B। इसका मतलब क्या होगा कि एक बिल्डिंग है, उसमें 6 फ्लोर है और वो जो है वो 2 फ्लैट में बटे हुए हैं। एक फ्लैट होगा A और एक होगा B। और आगे लिखा है, फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी, मतलब बी के वेस्ट में ए होगा। वन पर्सन लिव्स इन ईच फ्लैट, मतलब हर एक फ्लैट में एक पर्सन रह रहा होगा। द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज द ग्राउंड फ्लोर एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज फिफ्थ फ्लोर। देखिए, फ्लोर तो 6 है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर जो सबसे नीचे वाला होगा उसे ग्राउंड फ्लोर माना। तो अब लिख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है और दो पॉसिबिलिटी के लिए दो डायग्राम बना दी। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे हम ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, फिर फोर्थ फ्लोर और लास्ट में जो टॉप मोस्ट फ्लोर होगा वो फिफ्थ फ्लोर होगा। ठीक। अब उसने कहा था कि फ्लैट दो तरीके के, एक ए और एक बी, और ए जो है वो बी के क्या है, वेस्ट में। तो ये हो जाएगा हमारी पहली कंडीशन के लिए। ठीक उसी तरीके से हम दूसरी कंडीशन के लिए भी एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक। अब पढ़ते हैं कि आगे क्या कर रहा है प्रेजेंट। सबसे पहली लाइन ये कह रही है कि आर लिव्स ऑन इमीडिएट फ्लोर अबो एच। देखिए, एच का जो भी फ्लोर होगा, ठीक, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे कौन होगा, आर होगा, और वो भी इमीडिएट में, ये होगा फ्लोर। देखिए, अब इसे समझना है आपको। एच के इमीडिएट ऊपर वाले फ्लोर में आर होगा, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है। देखिए, इस तरीके से अगर एच इस वाले फ्लोर पे है तो आर यहाँ हो सकता है। अगर एच इस वाले फ्लोर पे है तो आर यहाँ भी हो सकता है। अगर एच यहाँ है तो उसके इमीडिएट जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे आर यहाँ भी हो सकता है। ठीक उसी तरीके से एच अगर यहाँ है तो उसके इमीडिएट ऊपर वाले फ्लोर में आर यहाँ भी हो सकता है। तो देखिए, एच और आर के यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज बन रही है। ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो कंडीशन हमने नोट की है इसका मतलब क्या होगा, ये 4 मीनिंग कन्वे कर रहा होगा, ये 4 पॉसिबिलिटीज को कन्वे कर रहा होगा। इसलिए अब आपको इसे क्या करना है, नोट करना है और छोड़ देना है। फिर बाद में अगर जहाँ पे भी ये सेटिस्फाई हो रहा होगा वहां हम इसे क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। ठीक। तो ये 4 तरीके की रिजल्ट ये कन्वे करता है। ठीक। और ये जो कंडीशन हमने नोट की है, हम इसे सीधे यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल, अगर करना चाहे तो करेंगे, लेकिन 4 पॉसिबिलिटीज हमें लेकर चलना होगा और आर और एच के बारे में हमें पता भी नहीं है कि कौन से फ्लैट में बैठा है, कौन से फ्लोर पे बैठा है। ठीक। तो यहाँ से हम शुरुआत तो नहीं कर सकते, इसलिए हमने लिख लिया उसे। आगे बढ़ते सवाल। सवाल आगे कह रहा है, बोथ द रेसिडेंट्स ऑफ द थर्ड फ्लोर आर फीमेल। देखिए, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एक फिक्स्ड इंफॉर्मेशन मिल रही है जिसे हम इस वाले जो हमारे डायग्राम है उसमें हम सेट कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि बोथ द रेसिडेंट ऑफ द थर्ड फ्लोर आर फीमेल्स, मतलब थर्ड फ्लोर पे रहने वाले दोनों के दोनों लोग कैसे हो गए, फीमेल हो गए। तो देखिए, ये ग्राउंड फ्लोर था, ये फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो लोग रहेंगे वो कैसे, फीमेल है, तो मैंने एफ से लिख लिया। अब दूसरी कंडीशन है तो दूसरी कंडीशन में लिख लेते। ठीक। अब आगे क्या कह रहा है कि जेड हु इज मेल, मतलब मेल कौन है भाई, जेड है, लिव्स इन फ्लैट ए ऑन द फोर्थ फ्लोर। तो यहां से भी हमें क्या पता चल रहा है, यहां से भी हमें एक फिक्स इंफॉर्मेशन पता चल रही है जिसे हम इस डायग्राम में हमारे सेट कर सकते हैं। तो उसे लिख लेंगे, जेड मेल है और कहाँ रह रहा है, फ्लैट ए में। तो ये हो गया फ्लैट ए, और कौन से फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे। तो मतलब जेड यहाँ आ जाएगा। जेड अगर यहाँ आ गया और जेड क्या है, मेल, एम लिख देते हैं यहाँ पे। इस वाले डायग्राम में भी जेड को बना दिया, जेड मेल है। अब आगे पढ़ते हैं। एंड ही शेयर्स, ये जो ही है वो किसके लिए आया होगा, जेड के लिए। जेड शेयर्स द फ्लोर विद अ फीमेल, मतलब जेड अगर फोर्थ फ्लोर पे है और जेड मेल फ्लैट ए में, तो फ्लैट बी में कौन रहा होगा, फीमेल रहा होगा। तभी तो दोनों क्या हो गए, मेल और फीमेल, क्योंकि जेड मेल है और ये फीमेल के साथ क्या कर रहा है, फ्लोर शेयर कर रहा है। ठीक है। तो फ्लैट बी में
फोर्थ फ्लोर क्या हो जाएगा, फीमेल का हो जाएगा। अब आगे, ठीक, देयर आर 3 फ्लोर्स इन बिटवीन ई एंड जी एंड बोथ लिव्स इन फ्लैट बी। देखिए, ई और जी के बीच में कितने फ्लोर हो गए, 3 फ्लोर हो गए, ठीक। और हमें ये नहीं पता कि ऊपर कौन है और नीचे कौन है। ऊपर ई भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, नीचे ई भी हो सकता है और जी भी हो सकता है, लेकिन हमें ये कंफर्म पता है कि वो किस फ्लैट में होंगे भाई, फ्लैट बी में होंगे, ठीक है। तो देखिए दोनों कंडीशन बना लेते हैं। अगर कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ पे ई को रख दूं और जी को रखूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है। अगर मैंने ई और जी को यहाँ रखा तो 3 छोड़ के 1 2 3, तो 3 फ्लोर है इनके बीच में, फिर से क्या आ जाएगा, ई और जी आ जाएगा, ठीक। और हमने फ्लैट बी में क्यों रखा, ए में क्यों नहीं रखा, क्योंकि उसने बोला है कि ये किस वाले फ्लैट में रहते, फ्लैट बी में रहते हैं, ठीक। अब दूसरे वाले इसमें, दूसरी कंडीशन में हम बनाते हैं इसे। अब ई और जी को तो हमने 5th फ्लोर पे रख के देख लिया, 4th पे रखते हैं। ई और जी पे अगर मैंने यहाँ रखा तो 3 फ्लोर छोड़ के ऊपर तो मैं रख नहीं पाऊंगा, तो 3 फ्लोर छोड़ के मुझे ई और जी को यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ई ऊपर है या जी ऊपर है। तो दोनों में से कोई एक है, ये मुझे 100% पता है और ये फ्लैट बी में, ठीक। तो ये कंडीशन भी हमने नोट कर ली। अब आगे देखिए, सी लिव्स इमीडिएटली अबो यू बट बिलो एल। सी जो है यू के इमीडिएट अबो रहती है या रहता है, और किसके नीचे रहेगा, एल के। तो ये भी एक कंडीशन है, ठीक। लेकिन हमें नहीं पता कि कौन से फ्लोर में है, कौन से फ्लैट में, ठीक। बस हमें इतना पता है कि सी जो है वो इमीडिएट अबो होगा किसके, यू के, और किसके नीचे होगा भाई, एल के नीचे होगा, कौन, सी। जो जो हमसे नहीं सेट हो रहा है वो हमने बाजू में लिख लिया है ना। फिर आगे बोला है कि जी इज द अपोजिट जेंडर ऑफ सी एंड एल। तो ये वाली कंडीशन भी हम अभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सीधा सीधा रख नहीं सकते डायग्राम में। तो हम क्या लिख लेंगे इसे, जी इज द अपोजिट जेंडर ऑफ सी एंड एल। सी और एल का जो भी जेंडर होगा उसके अपोजिट जेंडर किसका होगा, जी का, ठीक। तो ये वाली चीज भी हम नोट कर लेते हैं। आगे, एस शेयर्स द फ्लोर विथ डी, मतलब एस और डी सेम फ्लोर पे हो गए। सेम फ्लोर पे होने का मतलब क्या है कि फ्लैट ए और बी में सेम फ्लोर दोनों के दोनों खाली होने चाहिए। देखिए इसे इस तरीके से लिखेंगे, एस जिस फ्लोर पे होगा उसी फ्लोर पे कौन होना चाहिए, डी होना चाहिए। सेम फ्लोर पे होने चाहिए दोनों के दोनों, ठीक। अब देखिए 5th फ्लोर पे रख पाएंगे, बिल्कुल नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ई या फिर जी में से कोई एक आएगा, तो यहाँ पे तो नहीं रखेंगे। 4th पे भी नहीं रख पाएंगे, क्या 3rd पे रख पाएंगे, बिल्कुल, है ना। 2nd फ्लोर पे बिल्कुल रख पाएंगे, 1st पे नहीं रख पाएंगे, ग्राउंड फ्लोर पे भी रख सकते हैं अभी तक, ठीक। इस वाली कंडीशन में देखते हैं, 5th पे रख सकते हैं, 3rd पे भी रख सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों खाली है, 2nd पे भी रख सकते हैं और 1st पे भी रख सकते हैं, ठीक। ग्राउंड पे नहीं रख सकते क्योंकि ई और जी में से एक आ गए, हमें दोनों के दोनों खाली चाहिए जिससे हम एस और डी को रख सके। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे बोला है कि डी लिव्स इमीडिएटली अबोव टी। इमीडिएट अबोव है टी के, कौन, डी, इन सेम नंबर्ड फ्लैट। इसका मतलब क्या है, कि मतलब इसका मतलब ये है कि डी जो है वो टी के जस्ट अबोव है। जस्ट अबोव किस तरीके से है, इस तरीके से है कि वो दोनों के दोनों सेम फ्लैट में। अगर डी फ्लैट ए में होगा तो उसके जस्ट नीचे टी होना चाहिए और वो भी फ्लैट ए में ही होगा। अगर डी फ्लैट बी में है तो उसके जस्ट नीचे कौन होगा, टी होगा, या फिर टी फ्लैट बी में है तो उसके जस्ट ऊपर कौन होगा, डी होगा। मतलब दोनों के दोनों सेम फ्लैट में होने चाहिए, डी और टी, ठीक। अब देखते हैं ये वाली चीज कहाँ सेटिस्फाई हो रही होगी। देखिए अगर मैं 3rd फ्लोर पे एस और डी को रखूं, एस और डी को रख दिया मैंने यहाँ पे और डी के जस्ट नीचे टी, तो सेकंड वाले में आ सकता है, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए 2nd फ्लोर पे अगर मैंने एस और डी को रखा तो क्या इसके नीचे टी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर मैं डी को सेकंड पे रख दूं और एस को यहाँ रख दूं बी में, तो डी के जस्ट नीचे 1st फ्लोर पे टी आ सकता है। लेकिन क्या यहाँ पे मैं फर्स्ट पे रख सकता हूँ इसे, नहीं रख सकता, क्योंकि ई और जी आया तो एस और डी तो आएगा नहीं। और ग्राउंड पे रख सकता था मैं एस और डी को, लेकिन डी के जस्ट नीचे टी है तो यहाँ पे नहीं रख पाऊंगा। मतलब पहली कंडीशन में से हमें दो पॉसिबिलिटी मिल रही है। यहाँ देखते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी में, देखना आपको कंडीशन में देखना, सॉरी। एस और डी को यहाँ पे रख दिया 5th से, लेकिन क्या आप टी को रख पाएंगे, नहीं।
तो ये गलत हो जाएगा। फोर्थ पे रख नहीं पाएंगे, थर्ड पे देखिए, थर्ड पे एसओडी को रख सकते हैं, बिल्कुल उसके नीचे टी रख सकते हैं। सेकंड पे रख पाएंगे, बिल्कुल उसके नीचे भी टी रख सकते हैं। फर्स्ट पे रख पाएंगे, बिल्कुल उसके नीचे भी टी रख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो हमने इन्हें क्या कर लिया, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। एल लिव्स इन फ्लैट ए बिलो ई। ई के नीचे जो है एल रहता है, लेकिन एल कौन से फ्लैट में रहेगा, फ्लैट ए में रहेगा। ठीक, बट नॉट इमीडिएटली, मतलब ई के जस्ट नीचे एल नहीं होना चाहिए। एल ई के नीचे तो है लेकिन इमीडिएट नीचे नहीं है ना, इमीडिएट बिलो नहीं है। ठीक, ये भी हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते क्योंकि ई हमें नहीं पता है ना ई की प्लेस क्या है करके। ठीक, लेकिन हमें यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए दूसरी कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ई के नीचे तो एल है, तो मतलब यहाँ पे अगर ई ले लिया हमने ग्राउंड फ्लोर पे तो उसके नीचे एल नहीं रख पाएंगे ना। तो मतलब यहाँ से एक चीज तो हमें कंफर्म हो गई कि ई तो यहाँ आएगा नहीं, मतलब यहाँ आएगा जी। अगर जी यहाँ आ गया तो ई कहाँ आएगा, फोर्थ फ्लोर पे। ठीक, इस कंडीशन से ये पता चल गया था। लेकिन यहाँ पे हम कुछ पहले वाली कंडीशन में कुछ भी नहीं बोल सकते थे। आगे बढ़ते, ओनली मेल्स लिव बिलो सी। सी के जो नीचे होगा वो कौन होगा, ओनली मेल्स होंगे, बस। इसे भी हम कुछ अभी रख नहीं पाएंगे। अब ई इज अ मेल, ई कौन है, मेल है, एंड लिव्स अबोव जी। अब यहाँ से क्या होगा, सवाल हमारा सही होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से बहुत सारी पॉसिबिलिटी सेट होती जाएगी। देखिए क्या कर रहा है कि ई कौन है, मेल है, और ई जो है वो जी के ऊपर। तो देखिए पहली कंडीशन, यहाँ पे ई को हम रखेंगे जी के ऊपर, तो यहाँ से हमें नीचे से ई को हटाना होगा, और यहाँ से हम किसे हटा देंगे, जी को, क्योंकि ई जो है वो जी के ऊपर है, इसलिए। ठीक, चलिए। और क्या बोला है, ई मेल है, तो यहाँ लिख देते हैं ई को मैं मेल। लेकिन दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, कंडीशन लाइन हमारी ये कह रही है यहाँ पे ई इज मेल, लेकिन यहाँ पे ई क्या बन रहा है, फीमेल बन रहा है, मतलब ये पूरी तरीके से गलत कंडीशन होगी। ठीक, तो दूसरी कंडीशन जो हमने बनाई थी वो गलत इसलिए हुई है क्योंकि सवाल में बोला है कि ई इज अ मेल, बट वी गॉट ई इज अ फीमेल इन सेकंड कंडीशन। ठीक, इसीलिए सेकंड वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसे मिटा देते हैं, ये गलत है। अब ये जो पहली कंडीशन है उसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या पता उसी पे हमें कुछ चेंजेस करना पड़े। तो अब इसी को हम पहली कंडीशन के जैसे बना लेते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ओनली टू मेल्स लिव अबो एल। एल के अबो कौन होंगे, ओनली टू मेल्स। ठीक, टी एंड सी आर द सेम जेंडर एस वी। टी, सी और वी ये सेम जेंडर के होंगे। अब बनाते हैं सवाल को। देखिए अब हम किस कंडीशन को उठाएंगे। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन लिखी हुई है, ई के नीचे कौन है, एल है, और वो है फ्लैट ए में। फ्लैट ए में है एल, ई के नीचे है, लेकिन ई के नीचे का मतलब क्या है ना, बिलो है, लेकिन इमीडिएट बिलो नहीं है। मतलब ई यहाँ पे, ई के नीचे फ्लैट ए में देखिए यहाँ पे तो जेड है, मतलब यहाँ एल नहीं आएगा। क्या थर्ड पे एल आ सकता है, बिल्कुल एल आ सकता है, तो यहाँ पे कंडीशन बनेगी एल की। अब देखिए क्या एल सेकंड पे आ सकता था, बिल्कुल आ सकता है एल। क्यों, देखिए यहाँ पे एक चीज हमने लिखी है, एल के नीचे कौन कौन है, सी है, यू है। अगर मैंने एल को थर्ड पे रखा तो उसके नीचे सी यू यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक, अगर मैं एल को सेकंड पे रख दूं तो ये देखिए इस वाले कंडीशन में मैं रख के देखता हूँ, दोनों कंडीशन सेम ही है, बस एल यहाँ पे थर्ड पे आया, यहाँ पे सेकंड पे आया। तो क्या अब मैं एल के नीचे सी और यू रख सकता हूँ, बिल्कुल। ठीक, लेकिन अगर मैं एल को फर्स्ट पे रखना चाहूँ तो फर्स्ट पे एल को रखूंगा तो मैं सी को रख पाऊंगा लेकिन यू को नहीं रख पाऊंगा। इसीलिए एल ना तो फर्स्ट फ्लोर पे आएगा ना ही सेकंड ग्राउंड फ्लोर पे आएगा। एल केवल थर्ड फ्लोर पे आ सकता है या फिर सेकंड फ्लोर पे आ सकता है, बस। ठीक, और वो भी फ्लैट ए में आएगा। तो देखिए ये वाली जो कंडीशन थी वो तो गलत हो चुकी है, वो हमने सेट कर लिया। ठीक, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। अब क्या कह रहा है, देखिए ये वाली चीज, ओनली टू मेल्स। एल के ऊपर कौन है, ओनली टू मेल्स है, एल के ऊपर ओनली टू मेल्स है।
देखिए एल के ऊपर एक जेड मेल हो गया है और एल के ऊपर ई एक मेल हो चुका है। मतलब ये वाला जो ए होगा है ना, फ्लैट ए में फिफ्थ फ्लोर पे कौन होगा, फीमेल ही होगा, क्योंकि एल के ऊपर तो दो मेल हो गए, मतलब ये तो फीमेल ही होगा। इस वाली कंडीशन में भी देखते हैं, एल के ऊपर देखिए दो मेल हो चुके हैं, ई और जेड, मतलब फ्लैट ए में फिफ्थ फ्लोर पे कौन आएगा, फीमेल ही आएगा, बस इतना। तो ये वाली चीज में हमने लिख लिया। और कौन सी चीज हम यहाँ पे रख सकते हैं? हम्म देखिए ये वाली चीज, एल के नीचे कौन है, सी, और सी के इमीडिएट नीचे कौन होगा, इमीडिएट बिलो कौन होगा, यू। तो देखिए एल के नीचे सी को कहाँ रख सकते हैं, फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं पहले तो, पहले वाली कंडीशन में, पहली वाली कंडीशन में हम सी को सेकंड पे रख सकते हैं। नहीं, इसे अभी के लिए होल्ड करते हैं, दूसरी चीज देखते हैं। दूसरी चीज क्या सेट हो गई, हाँ देखिए ये वाली एस और डी वाली, एस और डी वाली कंडीशन को सेट कर सकते हैं। देखिए पहली कंडीशन में फिफ्थ फ्लोर पे तो एस और डी को नहीं रख पाएंगे, फोर्थ फ्लोर पे भी नहीं रख पाएंगे और थर्ड पे भी नहीं रख पाएंगे। सेकंड पे रख सकते हैं बिल्कुल, एस और डी को सेकंड पे रखेंगे तो डी के नीचे जस्ट टी यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन एस और डी ग्राउंड फ्लोर पे आ सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमें डी के जस्ट नीचे टी रखना होगा। तो यहाँ पे किसे लेना होगा हमें, डी को, यहाँ पे किसे लेना होगा, एस को, और डी के जस्ट नीचे कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एल के नीचे कौन था, है ना, ये वाली कंडीशन, एल के नीचे सी और यू था, लेकिन एल के नीचे सी और यू रखने के लिए कोई जगह है आपके पास, नहीं, आप सी को ही रख पाएंगे, और सी को रखेंगे तो सी के जस्ट नीचे यू कहाँ रखेंगे, मतलब ये वाली जो कंडीशन होगी पूरी तरीके से गलत होगी। अब इस वाली कंडीशन को हम चेक कर रहे होंगे, देखिए एस और डी से ही अब सवाल हल हो जाएगा। फिफ्थ फ्लोर पे एस और डी को नहीं रख पाएंगे, फोर्थ पे भी नहीं रख पाएंगे, थर्ड पे भी नहीं रख पाएंगे, हाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं थर्ड पे, सेकंड पे नहीं रख पाएंगे, फर्स्ट पे भी नहीं रखेंगे और ग्राउंड पे भी नहीं रखेंगे। यहाँ आ जाएगा हमारा एस, यहाँ आएगा हमारा डी। देखिए डी को बी फ्लैट में क्यों रखा, क्योंकि हमें एक ऐसा फ्लैट चाहिए था जिसके नीचे वाला भी फ्लैट कैसा हो, खाली, क्योंकि डी के जस्ट नीचे हम किसे रख पाएंगे, टी को, इसीलिए हमने इस तरीके से लिखा। अब आगे, तो ये वाली चीज भी हमने सेट कर ली, ये वाली चीज भी हमने सेट कर ली। ठीक, अब एल के नीचे सी और सी के जस्ट नीचे कौन होगा, यू। तो एल के नीचे सी रखने के लिए हमारे पास एक ही जगह है जिससे हम सी के जस्ट नीचे किसे रखें, यू को रखें। ठीक, लेकिन देखिए सवाल में क्या कहा था यहाँ पे, एल वाली लाइन देखेंगे, एल सी और यू वाली, देखिए सी इमीडिएट, सी लिव्स इमीडिएट अबो यू, मतलब सी जो होगा यू के जस्ट ऊपर रहेगा। देखिए यू के जस्ट ऊपर रहने का मतलब क्या है ना, जस्ट अबो रहने का मतलब क्या है, यू यहाँ पे भी हो सकता है और यू यहाँ पे भी तो हो सकता है, फ्लैट ए में भी हो सकता है और फ्लैट बी में भी हो सकता है। हमें उसने ये नहीं बताया कि कौन से फ्लैट में होगा, उसने तो बस यही बोला है कि इमीडिएट अबो होगा, इमीडिएट अबो यू के। ठीक, इस तरीके से भी सी हो सकता है और ये जो दूसरा मैंने यू लिखा उस तरीके से भी हो सकता है, तो हम दोनों यू को इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक, अभी के लिए अगर कई कंडीशन है ना, किसी यू को कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अभी हमने ये वाली चीज भी सेटिस्फाई कर ली। अब ये वाली चीज देखिए, आर और एच वाली जो हमने पहले नोट की थी, सबसे पहले आर जो होगा एच के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे होगा, तो एच को यहाँ रख देंगे हम, आर को यहाँ रख देंगे, तो आर जो होगा एच के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर में आ जाएगा, सिंपल सी चीज है। चलिए ये भी चीज हो गई। सी एल और जी, ये सी एल और जी के बारे में बोला है, और यहाँ क्या बोला है, हाँ देखिए सी के नीचे कौन रहेंगे, ओनली मेल्स, मतलब यहाँ पे जो आएगा वो भी मेल होगा, यहाँ जो आएगा वो भी मेल ही होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कौन कौन है, टी है, सी है, एल है और जी है। सी एल, एल का जेंडर नहीं पता हमें, सी का भी नहीं पता, जी का भी नहीं पता। ठीक, दूसरी चीज और क्या देख सकते हैं, हाँ टी सी और वी सेम जेंडर के, टी का जेंडर नहीं पता, सी का भी नहीं पता। देखिए वी की बात करें अगर, यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी वी, वी के बारे में भी सवाल में मेंशन किया है। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे हमने यू दोनों जगह पे रखा है, मतलब यहाँ पे क्या आ सकता था, दोनों जगह पे वी आ सकता था। अगर यहाँ वी आ रहा होगा फ्लैट ए में तो फ्लैट बी में यू आएगा, अगर फ्लैट बी में वी आएगा तो फ्लैट ए में यू आएगा। ठीक, तो दोनों में से कोई एक आएगा, हमें पता नहीं कौन कहाँ आएगा, लेकिन हमें ये जरूर पता है
कि अगर वी फ्लैट ए में आए, फ्लैट बी में आए, होगा तो वो मेल ही। ठीक, तो वी क्या हो जाएगा, मेल। अगर वी मेल हुआ तो सी भी मेल होगा और टी भी क्या होगा, मेल होगा। सी भी मेल होगा, टी भी मेल ही होगा। और सी और एल अपोजिट जेंडर के हैं किसके, जी के। तो जी के अपोजिट जेंडर में हो गए सी और एल, तो मतलब जी क्या होगा, फीमेल, और एल क्या हो जाएगा, मेल। तो ये जो पजल होगा इस तरीके से सॉल्व होगा, और ये सही आंसर होगा इसका। देखिए सवाल दिया है यहाँ पे, हाउ मेनी फीमेल्स लिव बिलो डी, डी के नीचे कितनी फीमेल रहती है। देखिए यहाँ पे ये तो मेल है, ये भी मेल है, ये भी मेल है, ग्राउंड फ्लोर पे भी दोनों मेल ही रहते हैं, मतलब जी एक फीमेल है, ठीक, जो कि डी के बिलो रहती है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 1। ठीक, देखिए मैंने जो पजल यहाँ पे लिया उसमें केवल एक ही सवाल लिया है, बाकी इसके जितने भी सवाल बनेंगे आसान से ही सवाल बनेंगे। मेन तो होता है कि पजल को आप किस तरीके से अप्रोच करते हैं, किस तरीके से हल करते हैं। ठीक, तो बस आगे अगले पजल की तरफ बढ़ेंगे अब हम।